आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, ये वो रात है जो इंसानी तारीख की अजीम तरीन रातों में से एक है। ये वो रात है जिसमें रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आसमानों की बुलंदियों तक हुआ, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह मनाजिर दिखाए गए जो किसी इंसान ने ना देखे थे, न देख सकता है। आइए शब मिराज की इस पुरजोश और जज्बाती कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सुनते हैं। शब मिराज की रात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम कर रहे थे, तब उनके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और कहा, अल्लाह की तरफ से एक सफ़ार है जो आपको तय करना है। उनके हाथ में एक नूरी सवारी थी जिसे बुरक कहते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने को पाक पानी से धोया। रसूलुल्लाह बुरक पर सवार होते हैं और एक अजीम सफ़र का आगाज़ होता है। बुरक एक खास सवार था जो इतनी तेज़ रफ्तार से चलता था कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती थी वहाँ तक वो चलता था। पहला मंजिल मस्जिद अल अक्सा थी जहाँ पहला किबला मौजूद था। बुरक एक ऐसी सवारी थी जो बिजली की तरह तेज़ थी। हर कदम इतना लंबा होता कि जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक पहुँच जाता। इस नूरी सवारी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुँच गए। वहाँ तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। यह साबित करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया के इमाम हैं। और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफ़ार के अगले मरहले की तरफ बढ़ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान की तरफ सफ़ार शुरू किया। जब पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया तो आवाज़ आई, कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्रील हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत हैं। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। दरवाज़ा खुला और हुजूर ने देखा यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को देखा, प्यार और मोहब्बत का इजहार किया और फरमाया, अहलन व सहलन बेटा, तुम बहुत अजीम मर्तबा पाने वाले हो। दूसरे आसमान पर हुजूर की मुलाकात हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से होती है। दोनों नबी हुजूर को देखकर मुस्कुराए और मोहब्बत का इजहार फरमाया। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि ये वही यूसुफ हैं जिनको अल्लाह ने खूबसूरती का निस्फ हिस्सा अता फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं। चौथा आसमान पर हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। जिब्रील अमीन कहते हैं, ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया है। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक़लाल करते हैं। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। यह नबी बनी इसराइल के बहुत अजीम नबी थे। इनकी दाढ़ी घनी थी और चेहरा रोशन था। ये भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। जब रसूलुल्लाह आगे बढ़ने लगते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। जब उनसे पूछा गया तो कहा, मुझसे बाद एक रसूल भेजा गया जिनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी। सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। ये बैतुल मामूर से मुतालिक थे जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं जो दोबारा वहाँ नहीं आते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी रसूलुल्लाह का इस्तकबाल फरमाते हैं। अब सफ़र सिदरातुल मुंतहा तक पहुँचता है। यहाँ ऐसे नूरानी मनाजिर हैं जो इंसानी सोच से बाहर हैं। यहाँ पे हर चीज़ रुक जाती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक जाते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, अब आप अकेले आगे जाएंगे, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। आगे सिर्फ एक हस्ती का नूर था, अल्लाह का नूर। यहाँ पर रसूलुल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गुफ्तागू होती है और यही वो मकाम है जहाँ 50 नमाज़ों का हुक्म दिया जाता है। वापस आते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से ये 50 से 5 नमाज़ों तक रहती हैं, मगर अल्लाह का इरशाद होता है, ये 5 नमाज़ें हैं मगर सवाब 50 का मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के हसीन नज़रे भी दिखाए गए जहाँ नहरें बह रही थी, मखलूकत अज़मत में थी, हर तरफ खुशी और सुकून था। लेकिन दूसरी तरफ जहन्नम के खौफनाक मनाजिर भी दिखाए गए। गुनाहगार लोग अजाब में जल रहे थे। ये सब रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए एक नसीहत थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आज़ीम सफ़र के बाद वापस दुनिया में आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़िया मक्का के लोगों को सुनाया तो मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए।